सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो दोस्तों आज आपके मैक्सवेल भैया शुरू कराने जा रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 03 विच इज सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स के बारे में हम बातें करेंगे कि क्या होती है सिंपल मशीन, और जितना बच्चों को इसमें डर लगता है अब वो डर खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ टर्म्स हमें याद रखनी है, कुछ तरीके हमें याद रखने हैं, एंड ये चैप्टर हमारी क्विकली कह सकते हो मेमोरी में बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल मशीन। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10th बोर्ड फॉर 26-27 यानी कि 2027 बोर्ड में आपको पेपर देना है, तो यस ये क्लासेस आपके लिए ही हैं सारी की सारी। बस पढ़ते चलिए, सुनते चलिए एक एक बात को, और ध्यान में रखते हुए चलते चलिए। मैं बता रहा हूं, सुनते सुनते ही चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट विच इज व्हाट इज मशीन। दोस्तों मशीन क्या होती है? अब सबसे पहले ना ये सवाल आता है कि मशीन हमारे पास आसपास देखो क्या चीज है मशीन। तो आप बोलोगे सर हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, सर हमारे घरों में मिक्सर ग्राइंडर है। बिल्कुल है, मशीन है ना सर। कल घर बन रहा था किसी का, उसकी छत डल रही थी, तो एक मशीन थी वहां पे जो बेसिकली कंक्रीट को सीमेंट से मिक्स कर रही थी। बिल्कुल एकदम सही बात है। सर मेरे घर में एसी है, सर मेरे घर में पंखा है। एवरीथिंग विच मेक्स आर वर्क इजी इज मशीन। जो भी चीज हमारे आसपास है जो हमारे काम को आसान कर देती है वही तो मशीन है। पहले के जमाने में वो लकड़ी का होता था पूरा का पूरा एक डंडा, उससे हम पीसते थे, है ना। इमाम दस्ता भी आपने देखा होगा कुटाई करने के लिए यूज करते थे। लेकिन आज के दिन झट बटन दबाया, ग्रर, मिक्सी ने क्या कर दिया, पीस दिया, पूरा का पूरा चटनी बना दी, शेक बना दिया, सारी की सारी चीजें मिक्स कर दी। पहले के जमाने में आपने देखा होगा मक्खन बनाने के लिए कैसे करते थे, है ना। अब क्या हुआ, मिक्सर में डाला, बटन दबाया, मिक्सी ने क्या कर दिया, बटर को एकदम अलग कर दिया क्रीम से। तो बेसिकली यही तो मशीन है। तो मशीन हमारे आसपास एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर देती है। मानव कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा जो हमें एफर्ट लग रही थी, मेहनत लग रही थी, उसको आसान कर दिया। कपड़े धोने में गिचर 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 लगे हुए थे, लेकिन अब मशीन में बस क्या डालना है, थोड़ा सा हमें डिटर्जेंट डालना है, पानी डालना है, एंड देन बस मशीन अपना काम कर लेगी। अपन ने बटन घुमा दिया और अपन चलिए सोने के लिए, मशीन अपने आप घूमती रहेगी। एंड यहाँ पर हमारे पास ड्रेनिंग करने के लिए भी है कि भैया सुखा भी देगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मशीन हमारे पास वो चीजें हैं जो हमारे एफर्ट्स को कम कर दी। पहले के जमाने में आपने देखा होगा राजा जी बैठे होते थे एंड साइड में पंखा चलाया जाता था, ऐसे हाथ से, हैंड फैन होते थे। तो हुआ क्या, वो हैंड फैन धीरे धीरे रिप्लेस हुए एंड मॉडर्न, आप कह सकते हो आधुनिक जगत के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ ये चेंज हो गया एंड इट बिकम्स फैन। अब पंखे बंद, बटन दबाया, ड्रर, बटन दबाया, एसी, मम्मी हमें बहुत गर्मी लग रही है तो एसी वर्क करने लगा है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, मशीन ही हैं। तो अगर मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बोलूं कि व्हाट इज मशीन, तो मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है विच reduces our effort, है ना। हमारे एफर्ट्स को ये रिड्यूस कर देता है, ये कम कर देता है, ये हमारी मेहनत को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। हम क्या क्या बोल सकते हैं इसके एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में तो आप कुछ भी बोल लो, पंखा, आप बोल लो एयर कंडीशनर, आप बोलो मिक्सर, कुछ भी एक्सेट्रा। आप बोल सकते हो सर गाड़ी उठाने वाला जैक है क्या? हाँ बिल्कुल है। सर बॉटल खोलना, दांत से खोलते थे, अब बॉटल के लिए ओपनर आ गया, यानी कि बॉटल ओपनर भी होगा क्या? हाँ होगा। बहुत सारी चीज हो सकती है। सर एक रॉड भी क्या मशीन का काम कर सकते? बिल्कुल। अगर एक बहुत बड़ा पत्थर आपको हटाना हो और हम धक्का दे रहे हो वो नहीं हट रहा, तो उस पत्थर के नीचे एक रॉड को ऐसे अटका दो एंड यस ट्राई टू पुल इट, वो आराम से निकल जाएगी। सर जो स्पेड होता है, बेलचा बोलते हैं जिसको, सर क्या वो भी मशीन? हाँ बिल्कुल। हाथ से मिलाने में बहुत टाइम लग रहा था, वो चम्मच, स्पून, तो वो भी तो क्या है, एक हिसाब से बेलचे की तरह ही होता है ना। तो यू कैन इजिली मिक्स 2 or 3 थिंग्स इजिली विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेड। आप आसानी से 2 या 3 चीजें मिला सकते हो। तो ये सारी मशीन है जिसने ह्यूमन के एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, जिससे हम आराम से अपना काम कर रहे हैं। यस, एफर्ट्स हमारे रिड्यूस हो गए, ठीक है। सो अगर हम बात करें किसी मशीन की, तो मशीन के फंक्शंस क्या हैं? मशीन तो हम समझ गए सर कि मशीन क्या होती है, जो हमारे कामों को आसान कर देती है।
बट अगर हम बात करें तो मशीन वर्क कैसे करती है, तो बच्चों मशीन ना 4 तरीके से ही वर्क करती है। यानी कि प्रॉपरली अगर देखा जाए तो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मशीन, 4 ही फंक्शन है, इसी तरीके से ये घूमेगी। ठीक है, पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, सो हम यहां पर देखें तो मशीन हमारे पास 4 ही तरीके से यूजफुल है। पहला तरीका या पहला फंक्शन होता है इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड, बहुत भारी सामान उठाना है, बहुत भारी सामान उठाना है, मैं तो नन्ही सी जान हूं, मैं इस सामान को कैसे उठाऊं। मशीन है तो सिंपल है, हमने क्या किया, मशीन से सिंपल क्या किया, एक फोर्स लगाया और इतनी बड़ी कार हमने इस जैक से उठा ली। अकेले मेरे हाथ में दम नहीं था कि मैं इस कार को उठा लूं, लेकिन बस मैंने जैक लगाया और एक हाथ से सिर्फ जैक को मूव करा और जैक जो है कसता गया, टाइट होता गया एंड इसने कार को लिफ्ट कर दिया। यानी कि यहां पर क्या कर सकते हो, आप एक भारी सामान को उठा सकते हो बहुत ही हल्की मेहनत करके, यानी कि इन लिफ्टिंग अ वेरी हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। यानी कि आप हल्का सा फोर्स लगा रहे हो और वो मशीन आपके उस फोर्स को 10 गुना 20 गुना कर दे रही है, यानी कि इट इज वर्किंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो पहली बात याद रखेंगे, मशीन वर्क्स एज फोर्स मल्टीप्लायर। हल्की सी जान लगाने पर भारी सामान आपने उठा लिया। तो पहला काम मशीन का क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करना है। फिर से सुन लो, पहला काम फोर्स मल्टीप्लायर, भारी सामान हल्के से एफर्ट से उठ गया। एक क्रेन थी, इतनी भारी कार मुझसे तो नहीं उठनी थी, मैंने क्रेन से गूं 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 करके रख दी। मैंने कुछ भी नहीं किया, ठिक 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 ठिक, बस अपने हाथ हिलाए हैं। यानी कि मैंने क्या किया, बहुत कम एफर्ट किया एंड वो एफर्ट फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। वो जो मेरी फोर्स थी उसको 10 गुना 20 गुना 50 गुना यानी कितने टाइम्स इंक्रीज करके उसने ये कार उठा दी। तो सबसे पहला एग्जांपल है जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार, यानी कि पहला एग्जांपल या पहला वर्किंग ऑफ मशीन इज फोर्स मल्टीप्लायर। आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगी, यानी कि आपको बाहुबली बना देगी। तो मशीन का पहला काम है आपको बाहुबली बनाना, यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर करना। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अगर इसको याद करने गए तो भूल जाओ, लेकिन अगर इस बात को समझे तो दोस्तों, कहीं पर मैं वर्क करूं और कहीं पर उसका इफेक्ट दिखे। मैंने यहां पर साइकिल चलाई, इस साइकिल के पैडल पे सर मैंने मारा पैर से धक्का, जिससे पैडल घूमा, लेकिन पैडल घुमाने से घूम कौन रहा है, पिछू का टायर, यानी कि रेयर व्हील। ये रेयर व्हील कैसे घूमेगा, ये पीछे का टायर कैसे घूम रहा है, मैं तो पैडल यहां मार रहा हूं। यानी कि दोस्तों, ये जो पैडल है, इस पैडल पे मैंने किया एफर्ट, मैंने लगाया फोर्स, मैंने पूरी जान लगा दी, भाई खड़े होके मैं पैडल मार रहा हूं। लेकिन जो ये चेन यहां पर थी, जो चेन यहां पर थी, ये पीछे वाले जो ये व्हील है, ये जो टूथड व्हील है, इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब मैंने इस पैडल को ऐसे घुमाया, तो मैं घुमा रहा हूं पैडल, लेकिन जिससे ये चेन को पुल कर रहा है, चेन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब ये चेन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण ये पीछे का टायर, जिसमें हल्के हल्के दांत हैं, है ना, इस पे भी दांत हैं, इस पे भी दांत हैं, इसी से तो चेन फंसी हुई है, इस पर फोर्स लगाया तो पीछे इफेक्ट देखने को मिला। यानी कि मैंने मशीन में क्या किया, एक ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जो मेरे लिए कन्वीनियंट था, मेरे लिए आसान था, इस पे फोर्स लगाया, लेकिन इसने पीछे का टायर रोटेट कर दिया। यानी कि चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट पॉइंट, यानी कि आप एफर्ट कहीं पर लगा रहे हो और काम कहीं पर हो रहा है। तो पहली चीज फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा कि किसी दूसरे पॉइंट पर काम करके कहीं दूसरा पॉइंट आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यानी कि हमने क्या कर दिया, एक कन्वीनियंट पॉइंट पर एफर्ट लगाया, जिससे एक ऐसी जगह पे लगाया जिसने हमें क्या कर दिया, आसानी से मूव करा दिया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज चेंज्ड, मैंने लगाया कहां, पैडल पे, लेकिन काम यानी कि एप्लीकेशन कहां हो रही है, पीछे के टायर पे। घुमा मैं पैडल रहा हूं, लेकिन घूम मेरा पीछे का टायर रहा है, यह बात आपको समझनी है। तो पहला काम हल्का सा फोर्स, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, एक हैवी लोड आप उठा दोगे आसानी से। दूसरा, पैडल यहां मारो, यानी कि आपने
कह सकते हो एफर्ट इस पॉइंट पे किया, लेकिन कन्वीनियंट पॉइंट पर वो जाकर इफेक्ट दिखा रहा है। तो मशीन है ना मशीन, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है मशीन का, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। माना पुली जैसी कोई सिस्टम नहीं थी दोस्तों, एक बाल्टी लो और ऐसे जमीन से छत में चढ़ जाओ और बाल्टी को बांधो रस्सी से और अब उसे खींचो, तो क्या आप ऐसे उस बाल्टी को खींचोगे? ऐसे तो खींचोगे, ऐसे ऊपर। यानी कि उस उस बकेट को आप लोग ऐसे तो खींचोगे ऊपर, कितनी जान लगेगी, और बाल्टी भारी हुई तो पता लगा उसी के साथ नीचे ही, है ना। ऐसे अगर इसको ऊपर खींचोगे यहां पे बैठ के, तो कैसे खींचोगे? ऐसे तो ऊपर खींचोगे। लेकिन इन्होंने बोला पुली बना लो यार। जैसे ही ये पुली बना ली, अब इस बाल्टी को खींचना था ऊपर, लेकिन मैंने इस पे ऐसे लटक गया, पूरा ऐसे खींच लिया। इससे क्या हुआ, मैंने अपना वेट भी यूज कर लिया, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को मैंने चेंज कर दिया। पहले कहाँ मुझे ऐसे खींचना पड़ रहा था, अब तो मैंने यूं ऐसे बांधा और यूं कंधे पे लेके भाग गया मैं उसे। तो इससे क्या हुआ, ये डायरेक्शन चेंज हो गई। कहाँ ऊपर खींच के काम बन रहा था, जैसे ही मशीन लगाई अब तो ये नीचे खींचना है। तो पुली क्या करता है या मशीन क्या करती है, आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर देती है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने ये देखा कि इसका तीसरा यूज क्या है। इसका तीसरा यूज हमारे पास है कि ये चेंज कर देती है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को। पहले मुझे एफर्ट ऐसे लगाना पड़ रहा था, अब मुझे एफर्ट ऐसे लगाना पड़ रहा है, जैसे ही मैंने पुली लगा दी, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझ में आई कि ये डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है। तो दोस्तों याद करो, पहला बाहुबली फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है, दूसरा कन्वीनियंट पॉइंट पर एफर्ट दिखा देती है, तीसरा डायरेक्शन चेंज कर देती है। दूसरा पॉइंट समझ में आया ना, पैडल मार रहा हूं, कन्वीनियंट पॉइंट पर इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। और चौथा तरीका होता है हमारे पास गेन इन स्पीड का, यानी कि फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड, अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट। जैसे इसको ऐसे समझो, देखो अभी लोड एफर्ट को दूर करो, मानो मुझे कपड़ा काटना है, मेरे पास कैंची है, मैंने कपड़ा काटा, तो आप देखो कि मैं अपना हल्के हल्के हाथ हिलाऊंगा, मेरे हाथ में ब्लेड होंगी, मैं हल्के हल्के हिलाऊंगा बस इतना, और वो कैंची यूं चल रही होंगी, चपाक 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 चपाक। यानी कि जो ब्लेड्स होती हैं वो ज्यादा मूव करेंगी। जो कैंची की ब्लेड्स हैं, जो सीजर्स की ब्लेड, पेयर ऑफ सीजर्स की जो ब्लेड हैं वो ज्यादा मूव करेंगी, और जो हमारा हैंडल है वो बहुत कम मूव करता है। आप ट्राई करके देखिएगा। यानी कि दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मशीन से गेन इन स्पीड कर सकते हो, यानी कि आप बहुत ही तेजी से लोड को मूव करा सकते हो बिल्कुल हल्के से एफर्ट से। यानी कि मैं तो हल्का हल्का काम कर रहा हूं, लेकिन कैंची मेरी बहुत तेज चल रही है। यानी कि व्हेन अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज्ड टू कट अ क्लॉथ, इट्स ब्लेड मूव लॉन्गर, उसकी ब्लेड ज्यादा चलती हैं। देखो ब्लेड कितनी चल रही हैं, जबकि हाथ हमारे कितने चल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लेड हमारी ज्यादा मूव करती है और हैंडल हमारे हल्के मूव करते हैं, हाथ हमारे हल्के मूव करते हैं। तो दोस्तों आपने यहां से क्या जाना, आपने जाना यहां से मशीन करती है 4 तरीके से काम। मशीन करती है 4 तरीके से काम। पहला, फोर्स मल्टीप्लायर, हल्के से फोर्स को कर देगी बाहुबली। दूसरा, मारो पैडल, मैं एफर्ट कहीं लगा रहा हूं, इफेक्ट कहीं दिख रहा है, यानी कि कन्वीनियंट पॉइंट में मेरे एफर्ट को पहुंचा देगी, ठीक है। कन्वीनियंट पॉइंट पर इफेक्ट ऑफ एफर्ट दिखा देगी, है ना। मारना कहीं पे था धक्का, लग कहीं पे गया, यानी कि मार पे पैडल पे रहूं, घूम पीछे का टायर रहा है। तीसरा, डायरेक्शन चेंज कर देगी, चेंज इन डायरेक्शन। क्या कर देगी, डायरेक्शन चेंज कर देगी। अगर बाल्टी खींचनी होती तो ऐसे खींचनी थी, अब मेरे को ऐसे खींचनी है पुली लगते ही। और चौथा, गेन इन स्पीड का काम करती है। गेन इन स्पीड, यानी कि यहां पर कैंची की ब्लेड बहुत तेज चल रही है और मेरे हाथ बहुत स्लो चल रहे हैं। तो मशीन 4 ही तरीके से काम करती है। फटाफट याद करो, फोर्स मल्टीप्लायर, इफेक्ट ऑन अ कन्वीनियंट पॉइंट, एफर्ट का इफेक्ट किसी कन्वीनियंट पॉइंट पे दिखा देगी। तीसरी चीज आपका क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देगी। एंड चौथा हो जाएगा हमारे पास गेन इन स्पीड। जल्दी याद करो, फोर्स मल्टीप्लायर, इफेक्ट
विल बी शोन ऑन अ कन्वीनियंट पॉइंट। किसका इफेक्ट? एफर्ट का इफेक्ट। तो मैं कह सकता हूं इफेक्ट ऑफ एफर्ट शोन इन अ कन्वीनियंट पॉइंट। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन। एंड फोर्थ, आपका क्या कर देगी? गेन इन स्पीड का काम करेगी। तो ये आपको याद रखनी है। नाउ मशीन की हमने इन चारों बातों को जोड़कर डेफिनेशन क्या निकाली कि एक ऐसा डिवाइस है विच इज आइदर बी यूज्ड, विच कैन, या विच, ठीक है, विच कैन आइदर बी यूज्ड। एक ऐसा डिवाइस है जो कैसे यूज किया जा सकता है? ओवरकम लार्ज रेजिस्टिव फोर्स। भारी सामान उठाना है जिसको लोड बोल दिया। एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग सम स्मॉल फोर्स। मैंने बहुत ही भारी सामान उठाया, कहीं पर रख दिया, बिल्कुल हल्का एफर्ट लगा के। एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, किसी कन्वीनियंट पॉइंट पे, एक डिजायर्ड डायरेक्शन पे, यानी कि मैं चाहता था कि मैं इसको ऊपर ना खींचूं नीचे खींचूं, तो डिजायर्ड डायरेक्शन में, बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। तो ये चारों पार्ट जो हमने पढ़े कि वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकता है, कैसे कर सकता है। सेकंड हमने पढ़ा कन्वीनियंट पॉइंट पर एफर्ट का इफेक्ट दिखा सकता है। तीसरा हमने देखा डिजायर्ड डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर सकता है, और क्या कर सकता है? हम गेन इन स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चारों की चारों चीजों को जोड़ के हमने एक डेफिनेशन दे दी मशीन की। और मशीन होती क्या है? जनरली कुछ नहीं, एक ऐसा डिवाइस जो हमारे एफर्ट्स को कम कर दे। भाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, मशीन से मेरी मेहनत कम हो गई। सो ये इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। नाउ टर्म्स क्या क्या यहां पर यूज होती हैं। हमें जब न्यूमेरिकल करने हैं, हमें क्वेश्चन करने हैं, तो हम कौन कौन सी टर्म्स यहां पर यूज करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले आएगा लोड। लोड हो रही है, लोड। जैसे मुझे किसी चीज को उठाना है, तो मुझे उसको उठाना है, तो वो मेरे लिए लोड है। जैसे आप अभी किताबों का लोड उठाए हुए हो, है ना, तो ये आपके लिए क्या है? एक बोझ है। अरे क्या बात कर दी सर, हाँ ये बोझ ही तो है ना, लोड है। तो एक रजिस्टिव फोर्स है, मन नहीं हो रहा, ये रोक रहा, नहीं करनी पढ़ाई, पर रजिस्टिव फोर्स है, करना पड़ेगा। तो रजिस्टिव फोर्स है जिसको आपको ओवरकम करना है। इसी को तो आपको ओवरकम करना है, तो इसको आप लोड बोलते हो, यानी कि जिस चीज को उठाना है, ऐसे समझ लो। मान लो मुझे किताब उठानी है, वो लोड है। मान लो मुझे कोई भी चीज उठानी है, वो लोड है। अब मैं अपने हाथ से तो नहीं उठाऊंगा, तो मैं किसी मशीन के थ्रू उठाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम मशीन से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने हाथ से उठाऊंगा तो मेरे लिए लोड हो गया। अब मैं किसी मशीन से उठाऊंगा तो मशीन के लिए लोड हो गया। तो लोड का मतलब एक ऐसा रजिस्टिव फोर्स है जो उठना नहीं चाह रहा, जो हमें ओवरकम करना है। चाहे वो कपड़ा काटना क्यों ना हो, कपड़ा काटना खुद कट जाएगा, नहीं, मुझे काटना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लोड है। मुझे पत्थर हटाना है, तो वो मेरे लिए एक लोड है। मुझे कार को लिफ्ट करना है, तो वो मेरे लिए एक लोड है। मुझे मट्टी खोदनी है, तो वो जमीन जो मैं खोद रहा हूं, वो मेरे लिए लोड है। तो लोड को मुझे कैसे ओवरकम करना है? विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब मैं क्या करूंगा मशीन में? मैं थोड़ी जाऊंगा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मुझे क्या करना है, मुझे कोल्ड कॉफी बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दूध डाला, मिक्सी ली, ये मशीन है, मैंने दूध डाल दिया, कॉफी डाल दी, चीनी डाल दी, वटएवर जो भी है, वैनिला आइसक्रीम सब डाल दी, अरे हाय, ठीक है, सब डाल दिया। वो हालांकि मुझे पता है एंड में डालते हैं, पर चलो मैंने डाल दी। कुछ बना लेते हैं जहर सा बढ़िया सा, ठीक है। तो मैंने इसमें सब डाल दिया, धनिया पुदीना सब डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया, ये मेरे लिए क्या बन गया? लोड। इसको मिलाना है ना, ये मेरे लिए लोड है। मैंने मशीन में ये सारी चीजें डाल दी, दीज आर लोड्स। अब इस लोड को मुझे ओवरकम कैसे करना है? भैया मैं एफर्ट करूंगा, तो मैं तो घुमाऊंगा नहीं हाथ से, तो मैं बटन दबाऊंगा, तो ये है एफर्ट। तो मैं करूंगा एफर्ट जिससे वो लोड ओवरकम किया जा सके। तो लोड होता है एक रेजिस्टिव फोर्स जिसको ओवरकम करना है। इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या लगाओगे? एफर्ट। तो एफर्ट एक फोर्स अप्लाई होता है जो हम मशीन पे लगाते हैं, जिससे वो लोड को ओवरकम किया जा सके। तो बच्चों एफर्ट हम करते हैं किस पर? मशीन पर। और मशीन करती है लोड पर काम। एफर्ट हम करेंगे किस पे? मशीन पर। यानी कि एफर्ट कौन लगाएगा? हम लगाएंगे मशीन पर, और मशीन करेगी ओवरकम उस लोड को। तो लोड ओवरकम होगा मशीन से, और फोर्स लगाया जाएगा मशीन के ऊपर। तो एफर्ट मैं करूंगा ना, मेरा ही तो एफर्ट है। देख मैंने कोल्ड कॉफी बनाई, तो मेरा एफर्ट है। अच्छा तूने बनाई? हाँ, पर बनाई तो मिक्सी ने है ना बेसिकली, मैंने तो सिर्फ मिक्सी का बटन दबाया, मिक्सर ने तो खुद उसको पीसा है।
यानी कि एफर्ट इज डन बाय अस, लोड को ओवरकम कर गई मशीन, और एफर्ट अब किस पे करेंगे, मशीन पे। तो देखो बीच में आई मशीन, हमने किया एफर्ट, मशीन ने लोड को घुमा दिया। तो लोड होता है रेजिस्टिव फोर्स और एफर्ट होता है जो हम फोर्स करते हैं किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। अब आप अगर एक बात समझ पा रहे होंगे तो दोनों के दोनों फोर्स हैं, चाहे वो लोड हो चाहे वो एफर्ट हो, बस एफर्ट मशीन के ऊपर हमसे हो रहा है और मशीन लोड को ओवरकम कर रही है। तो बच्चों अगर ये दोनों के दोनों एफर्ट और लोड दोनों के दोनों फोर्स हैं तो इनकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। तो इनकी यूनिट न्यूटन होती है बिकॉज दीज आर फोर्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी टर्म आपको मिलेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको एमए बोलते हैं। तो बिना मशीन मैकेनिकल एडवांटेज के कोई फायदा नहीं, यानी कि मशीन से हम कैसे बताएंगे कि इसने क्या काम किया है, वो इस मैकेनिकल एडवांटेज से बताएंगे कि इस मशीन से मेरा फायदा क्या हो रहा है। ये एक रेशियो होता है लोड और एफर्ट का, उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, कि कितना लोड है और कितना एफर्ट से वो उठ गया। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक, पहली बात तो ये कि इन दोनों की यूनिट न्यूटन है, तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, दोनों न्यूटन कट गए। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर चीज बताऊं तो बच्चों पहला पॉइंट कि लोड एक तरीके का फोर्स है जिसे मुझे उठाना है। यानी कि इमेजिन करो मैंने 50 किलो का पत्थर उठाया, जस्ट इमेजिन कि मैंने 50 किलो का पत्थर उठाया या 50 न्यूटन का कोई वेट उठाया, कितने एफर्ट से, जस्ट 25 न्यूटन के एफर्ट से। एक नंबर से खेलना सिखा रहा हूं जनरली, बस बताओ। तो अगर 50 न्यूटन का, यानी कि मैंने एक भारी सामान उठाया है हल्के वजन से, आप खुद सोच सकते हो 50 और 25 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 50 बड़ा है, 50 बड़ा है। तो सर 50 बड़ा है यानी कि मैंने बड़ी चीज को उठाया है, लोड हल्का सा है एफर्ट करके। अगर मैं इन वैल्यूज को यहां रखता हूं तो जरा देखना, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 आएगा, और 25 2 जा 50 होता है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 आ गया। जरा गौर से देखना दोस्तों, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, मैं ये कह सकता हूं मैं कम एफर्ट कर रहा हूं और मैं ज्यादा लोड उठा रहा हूं, यानी कि मैंने किया कम एफर्ट और लोड उठ गया ज्यादा, यानी कि इस टाइम मशीन काम कर रही है फोर्स मल्टीप्लायर का। कुछ याद नहीं करना, एक फॉर्मूला है उसको मैंने बस क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ऊपर लोड है नीचे एफर्ट है, ऊपर ज्यादा भारी सामान था नीचे कम है, तो भारी बटा हल्का, यानी कि 50 अपॉन 25, मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, यानी कि मेरी मशीन कम एफर्ट लगा के हैवी लोड उठा ले रही है। तो मेरी मशीन क्या कर रही है, मेरे हल्के से फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे रही है। इस बात पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि लोड है 100 न्यूटन और एफर्ट मैंने सिर्फ 10 न्यूटन का लगाया, तो दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर लोड अपॉन एफर्ट। लोड है 100, नीचे है 10, कट गया 10। आप बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ 10 न्यूटन का ही एफर्ट लगा रहे थे। एफर्ट कौन लगाता है, हम। किस पर, मशीन पर। क्यों, कि लोड उठ जाए या लोड ओवरकम हो जाए। तो लोड हमारे लिए एक दुश्मन है और एफर्ट हम उस दुश्मन को मारने के लिए लगाएंगे, ऐसे समझो। तो लोड हमारे पास 100 न्यूटन है, एफर्ट हमने 10 लगाया। बच्चों मैंने इतना बड़ा वेट ऐसे ही उठा लिया, यानी कि 100 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा होता है। अगर मैं देखूं तो 100 के 0 से 0 कट गया, आंसर आया 10। यानी कि कम एफर्ट करके मैं एक हैवी लोड उठा रहा हूं, यानी कि मेरी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 10 है। यहां से ये बात समझ में आती है कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जब भी 1 से बड़ी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा कुछ भी, आपकी मशीन हल्के से एफर्ट को
एक हैवी लोड को ओवरकम करने के लिए यूज कर रही है। बहुत ही कम एफर्ट को लगा के आप बहुत भारी विशाल सामान उठा दे रहे हो, यानी कि मशीन विल वर्क एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो मशीन कैसा काम करती है? फोर्स मल्टीप्लायर। और मैंने बताया मशीन 4 ही तरीके से काम करती है। फोर्स मल्टीप्लायर, कन्वीनियंट पॉइंट पर एफर्ट करके, ये मैं कह सकता हूं इफेक्ट ऑफ एफर्ट ऑन कन्वीनियंट पॉइंट, तीसरा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और चौथा गेन इन स्पीड। तो आपकी यहां पर मशीन क्या कर रही है? ग्रेटर देन 1 मैकेनिकल एडवांटेज है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। फील लेना इस बात को तो समझो, 10 न्यूटन का काम करके 100 न्यूटन का लोड उठा दे रहे भाई, तो क्या कर रहे हो? छोटे से फोर्स को बड़ा करते रहे। चलिए सेकंड बात करते हैं। मैं कहूं दोस्तों कि लोड अब सिर्फ 10 ही न्यूटन उठा पाए और एफर्ट लगाते लगाते आप लोगों को 100 न्यूटन का लग गया। 10 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स उठाना है और 100 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हो। अब इसको इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, इस चीज को मशीन से हटा के सोचो। ये पेन उठाना है, आपको लगा ये बहुत भारी है, कितनी जल्दी उठा लोगे? आराम से उठा लोगे। अब सोचो इस पेन को उठाने के लिए मैं आपको बोलूं कि भाई 4 लोग इसे खींचेंगे या 4 रस्सियों से इसे खींचो, तो आप तो बहुत जल्दी उठा लोगे, बहुत जल्दी से खींच लोगे इसे। यानी कि इसकी वैल्यू कम है, लोड बहुत कम है और आप एफर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। तो जब लोड बहुत कम है और एफर्ट ज़्यादा लगाओगे तो दोस्तों इस केस में लोड अपॉन एफर्ट हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। सिंपल फॉर्मूला, लोड है 10, नीचे है 100, यानी कि 0.1। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने लोड उठाया 100 न्यूटन और आपने एफर्ट लगाया 200 न्यूटन का, यानी कि फिर 100 न्यूटन उठा रहे हो और 200 का एफर्ट लगा रहे हो, यानी कि आप लोड बहुत कम उठा रहे हो और एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हो। तो फिर से मैकेनिकल एडवांटेज देखो दोस्तों क्या आएगा? 100 अपॉन 200, लोड अपॉन एफर्ट 0.5। यानी कि इस केस में होगा क्या? आप खुद सोचो कि मैं इस पेन को 4 रस्सियों से बांध के बोलूं जल्दी से खींच लो, खींचो इसे, तो कोई भी इसे फटाक से खींच लेगा। यानी कि होगा क्या? इसमें बहुत तेजी से स्पीड आ जाएगी और इस टाइम मशीन काम करती है गेन इन स्पीड का, गेन इन स्पीड। तो यदि इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machine will work as force multiplier. If mechanical advantage is less than 1, machine will work as gain in speed. एंड तीसरी बात अगर हम करें कि सर मैकेनिकल एडवांटेज देख रहे हैं और मैंने कहा आपने लोड भी 10 न्यूटन उठाया और आपने एफर्ट भी 10 ही न्यूटन लगाया, तो इस केस में क्या होगा? 10 अपॉन 10 बोले तो 1। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मशीन डायरेक्शन चेंज करती है। यानी कि इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1, मशीन विल वर्क चेंज इन डायरेक्शन, मशीन चेंज इन डायरेक्शन कर देगी, यानी कि एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो दोस्तों ये है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज का पूरा नॉलेज। तो मैं यहाँ पे आपको ये कह सकता हूँ इस नोट पॉइंट में कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 आया तो कब आएगा ग्रेटर? जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। इस केस में आप हैवी लोड लिफ्ट कर रहे हो बहुत ही कम एफर्ट से, तो मशीन काम करेगी फोर्स मल्टीप्लायर का, फोर्स मल्टीप्लायर का आपकी मशीन काम करेगी, एक नन्हे से फोर्स को बढ़ा चढ़ा के लगा देगी। दूसरा, जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, ये केस कब होगा? जब ऊपर बड़ा हो, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, यानी कि लोड छोटा है एफर्ट बहुत बड़ा है। इस केस में लोड इज वेरी स्मॉलर देन एफर्ट, और हम यहां पर कहेंगे कि लोड तो बहुत हल्का था तुरंत उठ गया, यानी कि मशीन विल वर्क एज गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड का काम करेगी, यानी कि स्पीड यहां पर बहुत तेज होगी इस लोड को उठाने की। एंड थर्ड केस में व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट, एंड इस केस में दोस्तों मशीन काम करती है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यहां पे एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी,
यानी कि एफर्ट की डायरेक्शन जहां लगनी थी वो डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट्स इट। तो ये है मैकेनिकल एडवांटेज की कहानी जो आपको याद रखनी है। यही चीज पूरे के पूरे चैप्टर में चलती रहेगी। पुली पढ़ेंगे वहां पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट इसके पास आती है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी क्या है, एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है, तो कितनी तेजी से कोई चीज भाग रही है, कौन एफर्ट बड़ी तेज गया, लोड बड़ी तेज गया, कौन कितनी तेजी से मूव कर रहा है, वही तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, कि कितनी तेजी से हमने एफर्ट किया और कितनी तेजी से वो लोड उठ गया, यानी कि कितनी वेलोसिटी का रेशियो है। सो हम कहेंगे इट इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, इट इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। क्या कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो को, तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है दोस्तों वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी कि कितनी तेजी से आपने एफर्ट लगाया और कितनी तेजी से वो लोड उठ गया। अच्छा, इसके लिए भी मैं सीधे बात कर दूं तो अगर वेलोसिटी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है तो फिर से मशीन काम करेगी, एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, लोड की वेलोसिटी कम है। भाई एफर्ट बहुत तेजी से वेलोसिटी करने की उठाने गया, लोड बहुत स्लो आ रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो मशीन काम करती है अगेन फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि एक लेसर फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए एक हायर फोर्स को उठाने के लिए। दूसरा केस, अगर वेलोसिटी रेशियो स्मॉलर देन 1 हो, इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी कि आप हल्के 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 वेलोसिटी लगा रहे हो, बहुत हल्के, लेकिन लोड बहुत तेजी से आ रहा है। तो इस केस में देखो लोड बहुत तेज आया तो मशीन ने गेन इन स्पीड का काम किया है, गेन इन स्पीड। और थर्ड केस अगेन, अगर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 आ जाए तो मशीन क्या करती है, इस केस में एफर्ट की वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी बराबर है तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तो यहां पे चेंज द डायरेक्शन हो जाती है किसकी, एफर्ट की। अब क्योंकि वेलोसिटी की बात हुई है तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोस्तों मान लो कि dl लोड द्वारा मूव डिस्टेंस है, यह है लोड, इसने किया dl डिस्टेंस मूव, कब, जब मैंने इस पे एफर्ट लगाया। तो मान लो मैं यहां से इसको खींचता हूं, इस रस्सी को, मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, मैंने इसको खींचा, यहां पे था, देखो यहां पे था, ऐसा समझो, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यह है लोड, मैंने एक रस्सी यहां से खींची, मैं यहां से खींचा, मैं यहां आ गया तो ये लोड यहां आ गया होगा, यानी कि जितना डिस्टेंस किसने हुआ, लोड ने, उतना ही तो एफर्ट का भी डिस्टेंस हुआ है। यानी कि अगर मैं बोलूं dl डिस्टेंस मूव बाय लोड है तो de डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट है, दोनों में टाइम तो सेम ही लगा होगा। तो दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं बचपन से, तो वेलोसिटी रेशियो कैसे दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। सभी जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होगा, वेलोसिटी या डिस्टेंस ऑफ लोड टू द टाइम, टाइम से टाइम कट गया तो यह आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यानी कि हमारे पास वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला और आ गया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू द डिस्टेंस ऑफ लोड। तो इस केस में भी आपको याद रखना है, कुछ बड़ी डील नहीं, कि अगर वेलोसिटी रेशियो आपकी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। दोस्तों बहुत ही आसान है, अभी देखो रटवाता हूं, रटवाने की नीड भी नहीं है वैसे, बट फिर भी वेलोसिटी रेशियो अगर स्मॉलर देन 1 है तो आप कहोगे एफर्ट मूव कर रहा है कम और लोड मूव कर रहा है ज्यादा, यानी कि गेन इन स्पीड की बात हो रही है। एंड थर्ड केस में वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल है, 1 के, तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लोड, तो जितना मैंने उसको खींचा उतना ही खींचा है, यानी कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो इस तरीके से मशीन काम करती है हमारे पास, ठीक है। तो नोट हमने यहां पर एक इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज और इधर लिख लेते हैं वेलोसिटी रेशियो। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रही है मशीन, यानी कि स्मॉलर फोर्स इज यूज्ड टू मूव अ हायर लोड, हम हल्का सा एफर्ट लगा रहे हैं, एक भारी लोड उठ जा रहा है।
सेम टू सेम अगर वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 है तो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। देखो याद होने लगी चीजें, ग्रेटर देन 1 साइन याद रखना, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इसके। सेकंड, अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है तो चेंज करती है द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मशीन क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर देगी। ठीक है, फिर वेलोसिटी रेशियो के साथ भी सेम है सर कि अगर वेलोसिटी रेशियो भी 1 के बराबर है तो मशीन विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। एक से ज्यादा कितना हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कुछ भी, ठीक है, 1.1 1.2 कुछ भी हो, पर एक से ज्यादा हो। थर्ड, मैकेनिकल एडवांटेज इज स्मॉलर देन 1, तो इस केस में गेन इन स्पीड का काम होता है, यानी कि मशीन काम करती है गेन इन स्पीड का। तो यहां पर भी अगर वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1 सो द मशीन विल वर्क एज गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड। ठीक है, लो दोस्तों, तो ये पूरा क्रक्स आपके पास आ गया कि कैसे आपको ये याद करना है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क इनपुट की। इनपुट क्या होता है, जो हम वर्क करते हैं, हम कौन, हम एफर्ट, यानी कि जो वर्क एफर्ट करता है, तो वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। जो वर्क हमने मशीन के ऊपर किया वो है वर्क इनपुट। अब भाई मैंने बिजली दबाई तो जो बिजली ने काम किया उस मशीन पे वो एफर्ट है। ठीक है, तो वर्क इनपुट यानी कि हम इसको कह सकते हैं वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट हमेशा कौन करेगा, हम। इनपुट कौन देगा, हम। एफर्ट जो काम करता है, सो वर्क डन बाय एफर्ट। और वर्क आउटपुट क्या होगा, जो मशीन से हमें मिला, आप ये कह सकते हो जो लोड पर मिला, सो वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। जो मशीन ने लोड पे काम किया, जो मशीन ने लोड पे काम किया। अब जैसे मैंने 2 रोटी खाई तो मैंने क्या किया, एफर्ट कितनी खाई, 2 रोटी। अब उन 2 रोटी से मेरे पेट ने उसको पचाया और मुझे एनर्जी दी। मानो मैंने, ऐसे एग्जांपल समझ लो, 20 जूल की रोटी खाई, मेरे को 20 जूल की एनर्जी मिलनी थी, मैंने 20 जूल की 2 खा ली, 20 कैलोरीज, चलो ठीक है ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मान लो, 20 कैलोरीज मैंने खाए, मेरे स्टमक ने उस एनर्जी को बनाना शुरू किया, मेरी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिली, और मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया। किसने, मैं मशीन हूं ना, रोटी इनपुट है, मैं मशीन हूं, मैं क्या करूंगा, आउटपुट करूंगा। किस पे, मैं आपको कुछ आउटपुट दूंगा। तो 20 कैलोरीज में से मान लो दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ 16 जूल आउटपुट किया है, 4 जूल मेरा कहीं ना कहीं लॉस होगा। भाई मेरी हार्ट बीट भी है, बोल भी रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यूज होगा, सेम टू सेम है ना। तो 20 कैलोरीज मैंने खाई थी, सिर्फ 16 कैलोरीज ही मैं वर्क कर पाया। तो ये है इनपुट जो मुझे दिया, ये है आउटपुट जो मैंने किया। तो जो मशीन कर रही है लोड के ऊपर वो है आउटपुट, और जो हम दे रहे हैं मशीन को वो है इनपुट। तो 20 कैलोरीज मैंने खाई, दैट वाज इनपुट। मैंने 16 कैलोरीज का काम किया या भागा दौड़ा व्हाटएवर मैंने कुछ भी किया, वो 16 गई। 4 कैलोरीज का लॉस हो गया, वो कहां हुआ होगा, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी आंखें झपक रही है, ब्लिंकिंग कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें उसमें यूज हो रही है। ठीक है, तो वर्क आउटपुट कौन करता है, मशीन। किसके ऊपर, लोड के ऊपर। ठीक है, इसे आउटपुट बोलेंगे, सॉरी। हाँ, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, वर्क और आउटपुट सफिक्स में ऐसे लिख देंगे। सो वर्क आउटपुट कौन होगा, वर्क डन ऑन द लोड, और वर्क इनपुट कौन होगा, वर्क डन बाय द एफर्ट। तो एफर्ट करता है इनपुट और लोड के ऊपर हो रहा है आउटपुट, ये 2 शब्द याद रखना। एंड लास्ट इसमें आती है एफिशिएंसी, विच इज ईटा, ये ईटा का साइन है, ठीक है, ईटा हम इसको कहते हैं। तो ये रेशियो होता है। अब देखो एफिशिएंसी कैसे निकाली, मैंने कहा सर मैंने 20 कैलोरी खाई थी, यानी कि इनपुट दी थी मुझे 20, मैंने उसमें से आउटपुट कितना दिया, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 16 कैलोरीज मैंने आउटपुट किया, तो मैंने कितनी एफिशिएंसी, यानी कि मैंने कितना इसमें से यूज कर लिया, कितना ही यूजफुल था, वही तो एफिशिएंसी है। भाई मैंने वो रोटियां खाई है, मैंने जो ब्रेड खाई है, रोटी खाई है, वो कितनी एफिशिएंट थी, मुझसे 16 का ही तो काम करवा पाई। यानी कि मैं 16 का काम कर पा रहा हूं, खा मैं 20 रहा हूं। तो अगर मेरी एफिशिएंसी देखोगे आप तो मल्टीप्लाई बाय 100, 20 1 20, 25 जा, 16 5 जा, मैं 80% इन रोटियों की एफिशिएंसी है, यानी कि मैंने 80% एफिशिएंट हूं, मैं इन रोटी खा के 80% ही काम कर पाया। समझे एग्जाम्पल, अरे बिल्कुल आपके ही जीवन से समझाते हैं।
मैंने आपको 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर दिया है। सर पेपर वाली बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, 100 नंबर का पेपर हुआ, आपके आए इसमें 90 मार्क्स, तो आप कितने परसेंट एफिशिएंट थे? भाई मैंने तो इनपुट 100 का दिया था ना, कि 100 में से 100 लिया। आप कितने लाए? आपका आउटपुट कितना था? 90। परसेंटेज के लिए आपको पता ही है, टुम 90%। यानी कि आप उस 100% में से सिर्फ 90% एफिशिएंट हो, यानी कि उस 100% के पेपर में आप सिर्फ 90% ही सक्षम हो, एफिशिएंट हो उसको सॉल्व करने में, तभी आपके 90 आए। अगर किसी के 100 जाए तो वो भैया पूरा 100% एफिशिएंट है, तभी तो टॉपर है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द लोड, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि वर्क आउटपुट, लोड के ऊपर क्या होता है? आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। एफिशिएंसी जनरली अगर परसेंटेज में शो होती है, जनरली नहीं दिखाते इसको, परसेंटेज में है तो इनटू 100। तो दोस्तों अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में आप बताओगे तो आप इसको लेके चलोगे 1 to 100%, ऐसे लेके चलते हो 1%, 2%, 3%। और अगर आप इसको नंबर्स में बताना चाह रहे हो तो नंबर्स में ये चलता है 0 से 1 के बीच, यानी कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। 1 से ऊपर नहीं होगा, 1.1 मत कर देना, कभी भी एफिशिएंसी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बात याद रखना है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पढ़ा था सभी ने, फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो दोस्तों अगर मैं इसको आउटपुट पावर कहूं तो ये वर्क आउटपुट हो सकता है। अरे अगर मैं बात करूं पावर इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में वर्क अपॉन टाइम, तो अगर मैं पावर आउटपुट कहूं तो ये निकलेगा वर्क आउटपुट अपॉन टाइम, और अगर मैं पावर इनपुट कहूं तो ये आपका निकलेगा वर्क इनपुट अपॉन में टाइम। मैं फिर कह रहा हूं, इनपुट मतलब जो हमने दिया और आउटपुट जो हमने लिया। तो हमने लिया किससे? मशीन से। किस पर? लोड पर। दिया किसे? मशीन को। किससे? एफर्ट से। तो एफर्ट से हमने इनपुट मशीन को दिया, आउटपुट हमने मशीन से लोड पर लिया। ठीक है, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, अगर हम इन दोनों को रेशियो भी कर देते हैं तो टाइम से टाइम कट गया, तो हम कह सकते हैं कि पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। और अभी मैंने बोला वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट को एफिशिएंसी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कभी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट आ जाए तो ये भी आपकी एफिशिएंसी ही बताती है। और एफिशिएंसी जो है बेसिकली वो कभी 100% नहीं होती। ठीक है, तो एक दो चीजें और लिख लो, नो यूनिट, एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, देयर इज नो यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, दोनों वॉट से वॉट मर गए। ठीक है, सो देयर इज नो यूनिट ऑफ एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी कैनॉट बी 100%। वो आइडियल केस होता है, पर ऐसे आइडियल केस कोई होता ही नहीं। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%, और अगर नंबर की बात करें तो 1 ड्यू टू फ्रिक्शन। सबसे बड़ा कारण है फ्रिक्शन। तो मशीन जब काम करेंगी तो आपस में घिसेंगी भी। मैंने 20 कैलोरी की रोटी खाई थी तो मेरे हार्ट ने बीट किया, हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो मैं 616 ही काम कर पाया। तो इनपुट कितना दिया था? 20, काम कितना हुआ? आउटपुट 16। तो ये एफर्ट किस पे हुआ? मशीन पर। मशीन ने लोड पर कितना काम किया? 16। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 16/20। इस तरीके से आपको याद रखना है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये थे एक बेसिक सी बातें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहां पर बताऊंगा कैसे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी आपस में रिलेटेड होती है। रिलेशन निकालेंगे, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन, या फिर डिराइव द रिलेशन। डिराइव करने को भी ये क्वेश्चन आता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, कमेंट करना, शेयर करना। बिल्कुल बहुत जल्द अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि 3rd चैप्टर में हम पहुंच गए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट होना है। तो मिलते हैं जल्द।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज तुम्हारे कमेंट जो हैं मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं सामने आऊँ और इन चीज़ों को बताऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।